से सीखना भी चाहिए हम सब डॉक्टर। मैं बहुत करके बात आपके साथ करूंगा। डॉक्टर बीसी राय एक ऐसे महापुरुष थे जो कमाते थे उसको चैरिटी भी करते थे, गरीबों में दे देते थे। वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, एजुकेशनिस्ट थे और बहुत बड़े राजनेता थे। राजनीति में उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम किया, कई आंदोलन किए। वहां से उनमें जो निखार आया, उस निखार से वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने। पता नहीं कब, अभी हम यदि हरियाणा की बात करें तो डॉक्टर कुंवर पाल जी जो आज सहकारिता मंत्री हैं, वो यही ईएसआई में डॉक्टर रह करके गए हैं। मेरे मित्र हैं, बहुत लंबे समय ईएसआई सेक्टर 8 में वो रहे, ईएसआई प्रबंध में रहे, आज वो सहकारिता मंत्री। कब परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं है। अपने कर्म ही अपने साथ जाते हैं और हमें अपने कर्म को बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए, मेहनत के साथ करना चाहिए, लगन से करना चाहिए, क्योंकि इस किसी भी संस्था का नाम जो जुड़ा होता है वो वहां के कार्य कर्मचारियों के आधार पर होता है। सबसे पहले डायरेक्ट पोजीशन पर जो हेल्प डेस्क होती है, जहां पर लोग रिपोर्ट करते हैं, जहां पर लोग आते हैं, उनका ये ह्यूमन बिहेवियर अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो लोग आगे आपके हॉस्पिटल में आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं, वहां डॉक्टर साहब जो भी हैं, यदि वो इंसानियत से परिपूर्ण हैं, बहुत ही मैं कहूं विनम्र हैं, और एक बार प्यार से हंस करके स्माइलिंग फेस में यदि उस रोगी से, उस कैजुअलिटी से, उस मरीज से बात कर ली जाए तो उसका 60% रोग दूर हो जाता है, सिर्फ बात करने से। डायग्नोस अभी दूर की बात है। उसके बाद में यदि हम, क्योंकि किसी भी परिवार में हैं तो खर्चे भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने उस चीज को भी मेंटेन करके चलना है, लेकिन बैलेंस लेकर के चलना है। और जो डॉक्टर बीसी राय की बात कर रहे हैं, आज उनको पद्मश्री भी मिला, भारत रत्न भी मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला, उनके नाम से जाना जाता है। आज जो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी हैं वो भी पद्मश्री अवार्डी हैं। ऐसा होना चाहिए कि हम भी कोई ऐसा काम करें कि हमें भी वो पद्मश्री मिले, हमें भी डॉक्टर बीसी राय अवार्ड मिले, हमें भी कोई नेशनल अवार्ड मिले। वो कब होगा? जब हम अपने काम को अपने ईमानदारी से करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि हमें तनख्वाह अच्छी मिल रही है, इसलिए नहीं करेंगे कि हमें कोई देख रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मॉनिटरिंग कर रहा है। हम इसलिए करेंगे कि हमारा जो मानव जीवन है, हम जो लेकर के जा रहे हैं, अपने कर्म लेकर के जा रहे हैं, अच्छा करेंगे। कोई पेशेंट ठीक होगा, वो जाके माउथ टू माउथ जो हमारी पब्लिसिटी करेगा कि डॉक्टर नीरज जैन जी बड़े अच्छे हैं साहब, हम तो पहली बार मिले, लेकिन कितना विनम्रता से बोलते हैं, कितनी सुनते हैं। एक बार यदि उनकी मन की सुन करके थोड़ा सा यदि कंसेशन भी करना पड़ा तो 50 लोगों से कहेगा। और जो माउथ टू माउथ आपकी पब्लिसिटी होती है, वैसे तो यहाँ मार्केटिंग के लोग बैठे होते हैं, मैं उनको क्या सिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने MBA, मेरी जो है 12 डिग्री है, 12 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 6 PhD हैं, इसलिए मुझे मानद 4 मानद उपाधि मिली हुई है, सरकार ने दी है। अभी राजस्थान सरकार ने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने सोशल वर्क में PhD दिया है, अमेरिका ने एजुकेशन में PhD दिया है। तो ये सब मेरे काम के आधार पर है। आप जब मेरे बारे में गूगल पर जाएंगे, डॉक्टर MP सिंह नेशनल अवार्डी लिखेंगे, तो आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मेरा प्रोफाइल क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ। इसलिए आपसे भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जिस भी संस्था के साथ हम जुड़ जाते हैं, हम उस संस्था की यदि ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि जब उसकी ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी। यदि हमारे ओनर के पास, हमारे लीडर के पास, हमारे डायरेक्टर के पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो हमें भी कुछ नहीं मिल पाएगा। और हमारे पास होगा तो चैरिटी भी कर पाएंगे, हम लोगों का भला भी कर पाएंगे, किसी का माफ भी कर पाएंगे।
जब हमारी जेब में कुछ नहीं है तो हम किसी का माफ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज जो डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे पर हम सभी ये शपथ लें कि हम अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, पेशेंट के प्रति हम कितने ईमानदार हैं, मैनेजमेंट के प्रति हम कितने ईमानदार हैं। हमारी टुवार्ड्स जो ड्यूटी है, ड्यूटी टुवार्ड्स द डॉक्टर, ड्यूटी टुवार्ड्स द मैनेजमेंट, ड्यूटी टुवार्ड्स द बॉटम लेवल, क्योंकि हम किसके आधार पर हैं? यदि सफाई कर्मी सही तरीके से सफाई नहीं करेंगे, यदि सैनिटेशन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो हमारा डॉक्टर का भी काम ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमें बैलेंस तो बना के चलना होगा, पुलिस में भी, प्रशासन में भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, और सोशल जो सर्विसेज हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं से वही तो रेफर करेंगे। यदि कोई आकर कहता है कि वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको टेलीफोन करता हूँ, और एक बार वो टेलीफोन करते हैं, आप चाहे कुछ करें ना करें, और ये कहते हैं कि जी उनका फोन आ गया है, आप तो उसको वो पेशेंट आपका मजबूत हो जाता है, रिलेशन आपके अच्छे बन जाते हैं, और रिलेशनों के आधार पर कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी व्यापार रिलेशनों पर चला करता है, और वही रिकमेंडेशन होती है। तो एक बार पेशेंट से कि उनका फोन आ गया है, वो आपकी सिफारिश कर रहे थे, इसलिए मैं आपकी राजी खुशी पूछने के लिए आया हूँ, इससे आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी। तो मैं इन सब के साथ में, क्योंकि समय की बाध्यता है, मुझे पहले ही सचेत कर दिया था कि जी 5 मिनट का समय आपके लिए बड़ा मुश्किल से निकाला है, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी कदर करता हूँ कि तुमने मुझे 5 मिनट दे दिया, इस एहसान को मैं उतार दूंगा, अपने शब्दों से उतार दूंगा, और तो मैं क्या दूंगा, क्योंकि स्पीकर हूँ, नेशनल स्पीकर हूँ, मुझे आप जगह जगह पर, अब तक आप मुझे शायद जानते नहीं थे, इसलिए पता नहीं था, अब आप मुझे टेलीविजन पर भी बड़ी बहसों में देख लोगे। मैं उन लोगों से टकराता हूँ जिन लोगों से लोग डरते हैं, मैं उन लोगों से इस देश की अपील करता हूँ, मैं देश का देशभक्त आदमी हूँ, मैं किसी भी बुराई से कभी भी उस चीज से नहीं डरता हूँ। मेरे चाहे प्रधानमंत्री साहब हों, ये माननीय हमारे जो आज मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जब तक ये नहीं थे, जब मेरी बड़ी बहस में बैठे हुए थे हम दोनों, तब से हम दोनों बड़ी बहस के माध्यम से मित्र हो गए, घर तक के रिश्ते हो गए। तो जब उन्होंने मुझे सुना और समझा, जब तक हम एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि कौन क्या है, तब तक हमारे रिश्ते भी बेहतर नहीं हो पाएंगे। और रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप काम करेंगे तो आपका हर दिन मेमोरेबल होगा, हर दिन आपका नया होगा, हर दिन आप ऊर्जा महसूस करेंगे। जो कोरोना की गाइडलाइन है उनको जरूर पालन करते रहें। आप सभी डॉक्टर हैं, पहले